हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बताऊंगा जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही दौरान फैलता है। तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, इसे हम वेनरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज हम उसे समझते हैं। एसटीडी, ठीक है। एसटीडी का फुल फॉर्म हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इस एसटीडी को ही हम लोग वीडी के भी नाम से जानते हैं, यानी कि वेनरियल डिजीज। या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनरियल डिजीज या आरटीआई। एक ही डिजीज है, नाम कई अलग है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी या वेनरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारी डिजीज एक ही प्रकार की हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसी में इन्फेक्शंस करती हैं। तो ये देख सकते हैं आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो एरिया होती है उसी के पूरे चारों तरफ ये इन्फेक्शंस को फैलता है। तो इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है उसको देखिए। सबसे पहला हो गया क्लेमाइडिया। ये किस चीज से फैलता है अभी बता रहे हैं। क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, जेनाइटल वार्ट्स हो गया और सिफिलिस हो गया। ये कुछ डिजीज हैं जो कि वायरस के थ्रू फैलती हैं। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आपसे कि क्लेमाइडिया किस वायरस से होता है, गोनोरिया किससे होता है, जेनाइटल हर्पीस किससे होता है या जेनाइटल वार्ट्स किससे होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, हमने एग्जाम्पल में लिख दिया, ये पूरी डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के ऑप्शन में आती हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का ही पार्ट है। जैसे कि क्लेमाइडिया जो होता है वो होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस वायरस के थ्रू। इसी तरह हो गया गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया के थ्रू होता है। जेनाइटल हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जेनाइटल वार्ट्स ह्यूमन पैलिरोमा वायरस और सिफिलिस ट्रिपैनोमा पैलिडम और ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो आपके स्क्रीन पे है। तो आप इसे डायरेक्ट एग्जाम ये पूछेगा कि जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया जेनाइटल हर्पीज कौन से वायरस के थ्रू फैलता है, यानी कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। तो आपको डायरेक्ट ये पॉइंट टू पॉइंट याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। कुछ 3 डिजीज इसमें ऐसी हैं जो कि क्यूरेबल नहीं है, यानी कि अगर ये डिजीज आपको हो गया तो ये क्यूरेबल है, यानी कि ठीक हो सकता है। लेकिन अगर 3 डिजीज ऐसी हैं, जैसे कि एक्सेप्शन में हम बता दे रहे हैं इसको, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और आपका हो गया HIV। ये 3 डिजीज ऐसी हैं जिनका कोई भी क्यूरेबल नहीं है, नॉट क्यूरेबल, यानी कि ये ठीक नहीं हो सकता। और ये सारे डिजीज जो हैं वो क्यूरेबल हैं, यानी कि वो ठीक हो सकती हैं अगर ये हो गया तो इस प्रकार से हमने आपको आज के लेक्चर में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।